अमिताभ बच्चन नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हिंदी सिनेमा के जिस मुकाम पर आज अमिताभ हैं, वहाँ पहुँचना किसी के बस की बात नहीं है। लगभग 78 साल के हो चुके अमिताभ आज भी काम कर रहे हैं। एक्टर, होस्ट, विज्ञापनकर्ता के तौर पर वह हर जगह नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बतला दें कि आज हम आपको इनकी ज़िंदगी के जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और उनसे जुड़े मज़ेदार तथ्य भी बताएंगे। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 11 अक्टूबर 1942 की शाम को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन है। उनसे 5 साल छोटा उनका एक भाई भी है जिसका नाम अजिताभ है। अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय 20वीं सदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे और माता भी कविताओं में रुचि रखती थी। दोनों एक ही कॉलेज में अध्यापक थे। उनकी माता के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वह इंदिरा गांधी की पक्की सहेली थी। अमिताभ बच्चन का जन्म एक नर्सिंग होम में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके एक पड़ोसी कवि सुमित्रानंदन पंत उन्हें देखने आए। उन्होंने नवजात शिशु अमिताभ की ओर इशारा करते हुए उनके पिता हरिवंश राय से कहा, देखो तो कितना शांत दिखाई दे रहा है, मानो ध्यानस्थ अमिताभ। तभी हरिवंश राय और उनकी पत्नी तेजी ने अपने पुत्र का नाम अमिताभ रख दिया, जिसका अर्थ होता है अनंत प्रतिभा वाला। समय बीतने के साथ अमिताभ को घर में अमित कहकर बुलाया जाने लगा। उनकी माँ उन्हें मुन्ना कहकर बुलाती थी। अमिताभ का नाम अमिताभ तय होने से पहले उनके पिता उनका नाम इंकलाब राय रख चुके थे। इस नाम का सुझाव उन्हें उनके मित्र एक अमरनाथ झा ने देश के स्वतंत्रता संघर्ष के माहौल को देखते हुए दिया था। अमिताभ बच्चन फिल्मों में आने से पहले कोलकाता में एक रेडियो अनाउंसर के तौर पर काम करते थे। उन्होंने कुछ समय एक शिपिंग कंपनी में भी काम किया था। इस दौरान उन्हें 800 रुपये मासिक वेतन मिलता था। कोलकाता से आने के बाद अमिताभ मुंबई आए। मुंबई आते समय उनके पास उनकी माँ की सहेली इंदिरा गांधी का लिखा एक सिफारिश खत था, जिसकी बदौलत उन्हें उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी में काम मिला। इस फिल्म के कारण उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। यह उनकी इकलौती ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। अमिताभ बच्चन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अच्छे मित्र थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ राजनीति में आए। इन्होंने इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया था। अमिताभ बच्चन ने तकरीबन लगभग अब तक 250 तक फिल्में में काम कर चुका है, जिनमें से 12 फिल्मों में उन्होंने डबल रोल किया है। फिल्म महान में उन्होंने ट्रिपल रोल किया है। अमिताभ बच्चन को प्यार से बिग बी और शहंशाह भी कहा जाता है। उनकी फिल्मों के कारण उन्हें एंग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त है। लोग उन्हें सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं। फिल्म कुली के दौरान अमिताभ बच्चन को गंभीर चोट लगी थी। फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे पुनीत इस्सर से घूंसा लगने के कारण अमिताभ को कैंडी अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा था। वर्ष 1992 में
बनी फिल्म खुदा गवाह अमिताभ की बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग भारत, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान में हुई थी। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में हो रही थी तब अफगानी राष्ट्रपति ने देश का आधा सुरक्षा तंत्र अमिताभ की सुरक्षा में लगा दिया था। अमिताभ बच्चन हिंदू धर्म की कायस्थ जाति से आते हैं। अमिताभ बच्चन अपने माता पिता की 2 संतानों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम अजिताभ बच्चन है। अजिताभ बच्चन की 3 बेटियां और 1 बेटा भी है। अमिताभ बच्चन की कोई बहन नहीं है। अमिताभ बच्चन के 2 बच्चे हैं, 1 बेटा और 1 बेटी। बेटे का नाम अभिषेक बच्चन है जो 1976 में जन्मे थे और बेटी का नाम श्वेता बच्चन नंदा है।